बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आप 23 अप्रैल से लेकर आज तक हमें ये बताते रहे कि पाकिस्तान का पानी अगर भारत ने रोक लिया तो बड़े खौफनाक नताइज सामने आएंगे, हालात बदल जाएंगे। हुकूमत भी ये कहती रही कि ये जंगी इक़दाम होगा, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ? हुकूमत की तरफ से बयान आना शुरू हो गए, अगर भारत पानी रोक भी ले तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। देखें, वो एक मिसाल है कि बंदर के हाथ में अगर माचिस आ जाए ना तो वो जंगल को जला देता है। सही। या वो एक और मिसाल है, वो बंदर के हाथ में उस तरह आए ना तो मालिक के नाक काट देता है मक्खी उड़ाने के चक्कर में। देखिए, नून लीग की अपनी एंग्जाइटीज़ हैं, अपने मसाइल हैं, लेकिन मैं आपका इस वक्त तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उस पीआर कैंपेन की तरफ जो नरेंद्र मोदी के हक़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चलाई जा रही है। अच्छा, यानी अगर आप एक वफाकी वज़ीर की बात करेंगे तो वो हुकूमत पाकिस्तान ही हुआ ना। बिल्कुल, काबीना का हिस्सा। अगर आप किसी एक सूबे की वज़ीर आला के बारे में बात करेंगे तो वो कौन हुआ? अब हमें ये पढ़ाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि मोदी तो अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ, मोदी से डर नहीं लगता, साहब खान से डर लगता है। राइट। यानी अगर आपकी अपनी पॉलिटिकल एंग्जाइटीज़, आपकी पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज़ आपको इस काम पे, अच्छा इस पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज़ और इसके ऊपर बाद में आएंगे। देखें, जो गुफ्तगू की है एहसन इकबाल साहब ने, पहले मैं वो प्ले कर देता हूँ उनका 2 दिन पहले का ट्वीट, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू मैं आपको सुना देता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। और दिस इज़ नो लेस देन अ पीआर कैंपेन। देखें क्या है, आप अगर एक विलन है, उस विलन के मुकाबले में एक बड़ा विलन खड़ा करेंगे जी, तो आप बेसिकली वो जो असल में विलन है उसका पर्पस सर्व कर रहे हैं कि लोगों की तवज्जो उससे हटे और किसी और को आप कहेंगे जनाब नहीं ये तो विलन नहीं है, तो बेसिकली आप उसकी पीआर कैंपेन चला रहे हैं। सही। जो काम इंडिया को करना चाहिए कि अपने नरेंद्र मोदी का वो इमेज बेहतर करें, और नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त कितने एफर्ट कर रहा है उसके हवाले से, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, पाकिस्तान का कुल जो पूरा बयानिया है, नैरेटिव है पहलगाम अटैक पे, वो किस बात पे बैंक करता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। बिल्कुल सही। इसका मकसद पाकिस्तान का पानी रोकना था, इंडस वाटर्स ट्रीटी को इन अबेयंस डालकर इसको रीनेगोशिएट करके अपने हक में पानी के बहाव को लेकर आना था। हुकूमत पाकिस्तान ने तो यही मौक़िफ़ लिया ना। बिल्कुल। तो अगर नरेंद्र मोदी का ये जो एक्ट है इसको आप पसे पुश्त डाल देंगे तो उसका क्या मतलब होगा? ये उन्होंने गुफ्तगू की एहसन इकबाल ने, ज़रा सुन लें, तवील नहीं है, 19-20 सेकंड की है। मेरे नज़दीक में मोदी की धमकी पानी के ऊपर इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना बड़ा थ्रेट क्लाइमेट चेंज है। हमें अगर कोई सीरियस थ्रेट है वाटर के ऊपर, वो क्लाइमेट चेंज से है, और इसके लिए हमने एक वाटर सिक्योरिटी प्लान पर काम शुरू किया हुआ है अगले 25 सालों के लिए, और तमाम सूबों को भी इंगेज कर रहे हैं ताकि हम विद इन पाकिस्तान वाटर के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। कौन सी जो है वो आप बताएं कि आप क्लाइमेट चेंज को फाइट करेंगे जब पानी नहीं होगा, और कौन से वाटर की आपने सिक्योरिटी करनी है अगर आपका पानी का रुख जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। देखें, इस वक्त 33 दारुल हुकूमतों में, दुनिया के 33 ममालिक में इंडिया ने 7 डेलीगेशन तरतीब देकर भेजे हैं। उनको इतने बड़े बड़े पलंदे सफ़ात जो हैं वो उनको थमाए हैं कि जाकर उनको बताएं कि हम पानी रोक रहे हैं पाकिस्तान का, लेकिन हमें खुदारा बुरा ना समझें। अच्छा, हम ये इस बुनियाद के ऊपर पानी रोक रहे हैं। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की कैंपेन चलाई जा रही है, पीआर कैंपेन, कि हम पानी जो रोक रहे हैं वो कोई इतना बुरा इकदाम नहीं है। हम इस वजह से पानी रोक रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने गुडविल को इन अबेयंस डाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फ्रेंडशिप नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रख रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस तमाम वक्त के दौरान वो कहते हैं कि जो जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, सिंतास मुआहिदा 1960 में, उस वक्त का जो जियोलॉजिकल डाटा था, जो एनवायरमेंटल डाटा था, जो उस वक्त पानी का हाइड्रोलॉजिकल डाटा था, उसके मुताबिक हमने ये तकसीम का फार्मूला तय किया था। लेकिन क्योंकि हमारी आबादी इस रफ्तार से बड़ी है कि अब हम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमें यहाँ पर अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के मंसूबे बनाने हैं और हमने अपने लोगों को सर्व करना है, और जो इंडस रिवर बेसिन है उसका 60% कैचमेंट एरिया उनके मुताबिक उनके पास है, लिहाजा इन पानियों पर ज़्यादा हक हमारा है।
ये वो पूरी दुनिया को पट्टी पढ़ा रहे हैं। इसमें गलती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर ये वारदात डाल रहे हैं और गलत किस तरीके से है। लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बुरे नहीं हैं, हम पानी रोक रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, जिस वक्त इंडिया ये करेगा ना, ये सोलो फ्लाइट नहीं ले सकता। पाकिस्तान को अपना मुकदमा और ये मामला, इसके 3-4 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आवाम को जोड़ेंगे कैसे? उनको जब आप उनको ये नहीं बता रहे कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, आप ये नहीं बता रहे कि नरेंद्र मोदी जो कर रहा है वो हमारा विलन है, वो हमारे खिलाफ इतना बड़ा जारहियत का इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान के जो जितना रकबा काश्त होता है पाकिस्तान में, उसका 80% फॉर्म जो है पाकिस्तान में, वो इरिगेट आपको पता है किससे होता है? जी, इंडस रिवर सिस्टम से। बिल्कुल सही। इंडस रिवर सिस्टम में सिंध है, झेलम है, चनाब है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है। ये वो दरिया हैं जो पाकिस्तान के 80% फॉर्म्स को इरिगेट करते हैं। और इनका पानी, 3 दरिया ऑलरेडी हमारे पास से जा चुके हैं, सही। सतलुज, ब्यास, रावी। जी, इनका पानी हम तक नहीं पहुंचता। उसके ऊपर उन्होंने भाखरा डैम बनाया है, पोंग डैम बनाया है, रंजीत सागर बनाया है। उसके अलावा उनके हाइड्रो पावर मंसूबे हैं। उनके पास शाहपुर कांडी डैम है, जहाँ से वो राजस्थान की तरफ पानी मोड़ते हैं। तो हमें तो इन 3 दरियाओं का पानी नहीं मिलता। जो 3 दरिया बच गए हैं वो पाकिस्तान के 80% फॉर्म को आबाद करते हैं, उधर पानी देते हैं। यानी कि अगर आबादी के तनासुब से देख लें, हम ये समझ लें कि पाकिस्तान का जो 100% अगर फॉर्म्स हैं वो 25 करोड़ लोगों को खाना फराहम करते हैं। जी, तो 80% जो फार्म्स हैं वो कितने करोड़ लोगों को खाना फराहम करेंगे? 20 करोड़। जी। और 20 करोड़ फार्म्स जो हैं वो किससे इरिगेट होकर पानी फसलें उगाते हैं? इंडस रिवर बेसिन से। उसका पानी जो 20 करोड़ लोगों का खाना पीना जिस फार्म से जुड़ा हुआ है, उसको वो खुश्क करना चाहता है। वो एहसन इकबाल साहब, जो वो दिमागी खुलियाँ ना जिससे नून लीग सोचती है, अरस्तू जिन्हें कहते हैं, हाँ, कि जो थॉट प्रोसेस चलता है। देखें, वो नून लीग कहती है ना, हमारे 2 ज़हीन तरीन लोग हैं। वो जाहिर है कि थिंक टैंक सिर्फ फ्यूचर के प्लान बनाते हैं, कि इरफान सिद्दीकी साहब हैं और एहसन इकबाल साहब हैं। तो वो पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि नहीं जनाब, ये इतना कोई संगीन मसला नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो, उससे बड़ा मसला कोई और है। और भाई क्लाइमेट चेंज सबको पता है कि एक बहुत बड़ा मसला है। आपने क्लाइमेट चेंज को फाइट, पूरी दुनिया के लिए आपने क्लाइमेट चेंज को फाइट कैसे करना है? देखिए, एक तो नून लीग का जाहिर है कि एक बुनियादी जो इशू है वो ये है कि वो जो बड़े बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड्स, ब्रिजेस जो नज़र आते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स ना, उनकी सियासत, उनको लगता है कि अवाम इससे, और पाकिस्तान में जाहिर है कि ये चीज़ बिकती भी है सियासत में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2024 के इलेक्शंस के अलावा इस बुनियाद पे पाकिस्तान के अवाम ने वोट डाला है। तो नून लीग के लिए दिल से बड़ा क्लोज है वो प्रोजेक्ट्स। इसीलिए तो जब इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी या 10 बिलियन ट्री सुनामी ये मंसूबे किए थे, तो ये माली कह के छेड़ते थे जी, कि वो माली। और भाई जो आपको ये कहता है, तो आपने अभी तक मौजूदा हुकूमत का कोई कैंपेन देखी है जो माहौलियात के हवाले से एक्चुअल आपको सीरियसनेस नज़र आती हो? बिलियन ट्री सुनामी आप ये ज़रूर मान सकते हैं कि ये, यानी कि दावा कर सकते हैं कि कम दरख्त कर सकते हैं कि एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुई, या उसमें माली बेज़ाब्तगी हो गई, उसमें करप्शन होगी। पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, लेकिन उस सोच को कि दरख्त लगाना है और फ्यूचर सिक्योर करना, आप उसी को हश अवे कर देते हैं। और फिर आज आप कह रहे हैं कि आपने वाटर सिक्योरिटी जो है उसके मंसूबे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि हमने अब सिंध के ऊपर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है, हमने चनाब पर भी, हमने झेलम पर भी, नीलम का पानी मज़ीद डाइवर्ट करना है, रणबीर कनाल को हमने वाइडन करना है, उसके ज़रिए इसका पानी जो है। अब आपके यहाँ रिवर सिस्टम, आपके यहाँ जो पानी है वो इरिगेशन चलती कैसे है? आपका क्या ख्याल है कि अगर आपके इन तमाम दरियाओं में, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में जिस तरह हिस्टोरिकली पानी आता था उस तरीके से पानी आ रहा होता, तो आपको ये हेड मराला बना के ये बिल्लो की सुलेमान की और फलां नहर और फलां नहर, आप इंजेक्शन लगाते हैं इन दरियाओं से अपने उन दरियाओं को, उसकी वजह क्या है? देखिए, जो दरिया होते हैं वो सिविलाइजेशन की उसके किनारे आबाद होती है, और उन दरियाओं में पानी का ना बहना ज़ेरे ज़मीन वाटर चैनल्स की फीडिंग ख़त्म हो जाती है। ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे चला जाता है, कड़वा हो जाता है, जहरीला हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता, फिल्टर करके भी पीने के काबिल नहीं रहता। तो उस सूरत में आपको रिवर बेड को तर रखने के लिए आप, और इरिगेशन पर्पसेस से आप इंजेक्शन लगाते हैं इन दरियाओं से। डैम्स आपके पास ऑलरेडी है नहीं,
कितने हैं आपके पास तरबेला डैम्स? मंगला। कितना पानी है जो आपका बहिरा अरब में जो है वो जाकर गर्क हो जाता है। और यहाँ पर बेसिकली ये देखिए उसकी वजह क्या है। अब नून लीग की इनसिक्योरिटी आपको समझ आती है। अब मैं आपको मरीम नवाज की गुफ्तगू सुना देता हूँ, चंद रोज पहले उन्होंने की थी, ये जरा सुन लें। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। अब ये देखें, मेरी बात सुने, तहरीक इंसाफ ने जो किया वो जुर्म हो सकता है, वो बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है, वो अपने किसी सियासी मकसद के हसूल के लिए बहुत ही कभी फेल हो सकता है, वो इदारों की नज़र में एक बहुत ही नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म हो सकता है, वो आपकी सियासत के लिए बहुत अहम हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे मासूम बच्चों को शहीद करे, ख़वातीन को करे, मस्जिदें शहीद करे, मदरसे शहीद करे, और हम उसे कंपेयर कर रहे हैं आपके खिलाफ बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले लोग हैं, बलूचिस्तान की, ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके आपके ऊपर हमले करे, अपनी प्रॉक्सी जंग चलाए, ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन लेकर आए, दासू 1 अटैक करे, दासू 2 अटैक करे, सी पैक के ख़िलाफ़ साजिशें करे, पाकिस्तान के एक हिस्से के ऊपर काबिज़ हो, सियाचिन के ऊपर काबिज़ हो, मकबूजा कश्मीर पे काबिज़ हो, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन सेल उसने बनाया हुआ हो, चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक को फैसिलिटेट करे, APS से लेके आप गिनवाते जाएं पाकिस्तान के अंदर टारगेटिंग टेरर इंसिडेंट्स करें। लेकिन क्योंकि आपकी सियासत को ये सूट ज़्यादा करता है कि इमरान खान बुरा है तो नरेंद्र मोदी बुरा नहीं है। ठीक है भाई, वो आपके बेटी के या आपकी नवासी की शादी में शिरकत के लिए बगैर वीज़े के आ गया था पाकिस्तान, आपने ऊफा में आपसे की ज़बान नहीं चली, आपके मुंह में दही जमा हुआ था, आपने कश्मीर को पसे पुश्त डाल दिया, आपने जो बयानात दिए हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोर्ट किया गया। आप गए, आपने मोदी के डर से या मोदी की यारी के लिए आप आमों के एक्सचेंज भी करते हैं, साड़ियों के तोहफे भी एक्सचेंज होते हैं, सजन जंदल का भी होता है मामला, फ़ोन जाके डायरेक्ट आप हमारे हाई कमिश्नर्स की, आप हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की, आप हमारे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की किताबें पढ़ लें, आप उनके इंटरव्यूज़ देख लें, आपको पता चलता है कि मियाँ साहब की जो फैमिली है उसका क्या कंडक्ट रहा है नरेंद्र मोदी के हवाले से। आप हुर्रियत लीडरशिप से जाकर नहीं मिलते, ये सारा आपका मतमे नज़र, लेकिन फिल्मी एक्टर से उधर। लेकिन सवाल ये है कि देखें, आप जिस वक्त ये बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी या इंडिया जो है वो जो असलहे की ख़रीदारी करता है वो चाइना पे हमले के लिए तो नहीं करता, पाकिस्तान के लिए वो बोल के कहते हैं सारी तकरीरों में कहते हैं। हाँ, एक मुल्क है जिसका 86 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स है, जो रफ़ाल तैयारे ख़रीद के पाकिस्तान पर हमले की बात करता है, जो पाकिस्तान में घुस के मारने की बात करता है, जो पूरी जिंगोइज़म करता है, जिसका मीडिया जो है वो क्या चल रहा था कि कराची में कब्जा पाकिस्तान के भीतर घुस गई है भारतीय सेना। जो बच्चे आज पाकिस्तान का नक्शा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बच्चों आज रुक जाओ क्योंकि कल पाकिस्तान का नक्शा तब्दील हो जाएगा। आप उस सोच को उठाकर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही होगी ना, तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सियासत के लिए जो भी कर रही होगी, फॉर एग्जाम्पल वो इक़्तिदार की सियासत कर रहे होंगे। आप हमें ये बता रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी मुजरिम नहीं है, इंडिया मुजरिम नहीं है, पानी का रोकना जुर्म नहीं है। वही वो एक्ट ऑफ वॉर जब आपका मुल्क कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, डारनी तकरीर में कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने कहा, वो आपको पूरी दुनिया में से डेलीगेशंस भेज के भारत का ये चेहरा कि भाई ये आप सिविलाइजेशन तबाह कर रहे हैं। इस मुल्क की हिस्ट्री 76 साल की हो सकती है, इस सिविलाइजेशन की रिकॉर्डेड हिस्ट्री 5000 साल की है, इस दरिया के इस रूट के ऊपर बहने की हिस्ट्री 1,80,00,000 साल की है, इस दरिया की इंडस रिवर सिस्टम की जो एग्जिस्टेंस है उसकी साइंटिफिक एविडेंस 4 करोड़ साल का है। और आज यहाँ पर एक बंदा जो है वो ये चाहता है कि एक सिविलाइजेशन को डबो दे, खा जाए। इतना दहशतगर्द, इतना एक्सट्रीमिस्ट जहन जिस शख्स का है, उसका ये भयानक चेहरा दुनिया को दिखाने के बजाय आप ये बता रहे हैं कि नहीं मेरे नज़दीक तो ये इतनी बुरी बात तो मोदी का नाम आप बेसिकली PR कैंपेन चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, देखें मैं आपको ना सिर्फ वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो नरेंद्र मोदी ने पानी के हवाले से की।
आपने ना वो ये गुफ्तगू सुनी हुई है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अब सुनिएगा इसको, इसके लहजे की फनकार सुने इसमें। जब सांप नाग जो है वो अपने शिकार को देख के फन फैलाता है ना, इसके लहजे में वो आप फनकार सुने और आपको ये तरद्दुद नहीं, आपको तकलीफ नहीं होती इसके ऊपर, पूरे पाकिस्तान के लोगों को होती है। सुने ज़रा ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं। डैम थोड़े खोल करके ये मैं शुरू से सफाई शुरू की, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की 8 नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का, मगर मैंने सिर्फ लहजा सुनाना था, इसमें वो ये बता रहा है कि हमने कैसे डैम की फ्लशिंग का प्रोसेस कर दिया है, अब पाकिस्तान को रोक की तरफ हमने कचरा फेंक दिया है, डिसिल्टिंग कर दी है डैमों की। और आखिर में वो इस पे एक जुमला भी कहता है पाकिस्तान के हवाले से कि मैंने पानी बंद किया है तो वहाँ पर पसीने छूट रहे हैं। किया नहीं है। उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। इसके जवाब में हसन इकबाल सब कह रहे हैं। अब ये गुफ्तगू है, एक वक्त जब आपको इस गुफ्तगू को पूरी दुनिया में हाईलाइट करना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी अपनी आवाम को अपीज़ करने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए और एक हिंदू सुप्रामिस्ट आइडियोलॉजी आरएसएस, मोहन भगवत, इन लोगों के माइंडसेट को, अमित शाह जैसे लोग, राजनाथ सिंह, इन तमाम की गुफ्तगू सुने ना, आप उसको हाईलाइट करने के बजाय आप ये कहते हैं नहीं जी ये तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखें, असल में नून लीग की अपनी मजबूरी है। नून लीग की मजबूरी ये है कि उनकी जो सियासत है ना, वो एक इनकार के खैरात के बारीक धागे पे लटकती हुई सियासत है। वाह। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स जस्ट सपोज कि इमरान खान कल को टर्म्स पर आ जाते हैं, कोई डील हो जाती है, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, कोई मिडल ग्राउंड हो जाता है, कोई चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है, जैसे वो खुद कहते रहे कब प्लान बी से सी हो जाए आपको खबर भी नहीं है। मियाँ साहब इलेक्शन वो जीत सकेंगे? नहीं। अभी कौन सा जीते? तो आप मुझे बात बताएं, ठीक है। आपकी सियासी मजबूरी ये है कि आपको बेसिकली ऑक्सीजन मिल रहा है उस लड़ाई से। जब तक 9 मई जिंदा रहेगा तब तक जो इदारों के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और सीज़ फायर पाकिस्तान में होना चाहिए। तमाम तहरीक इंसाफ ने भी ज़ाहिर है कि अब ये तो नहीं है ना कि तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। लड़ाई में तो सब हथियार इस्तेमाल करते हैं ना, फिर उधर से भी होते हैं, उधर से भी, उधर से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा था, इधर से तहरीक इंसाफ उनके ख़िलाफ़ कर रही थी। अब कोई टाइम तो आता है ना, कोई वक्त आता है कि यार यहाँ पे फुल स्टॉप आपने लगाना है। तो अगर वो हो जाता है, तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स क्या होगा? जो 2024 का इलेक्शन है ना, उससे भी भयानक जो है ना वो सूरत हाल होगी। तो देखें, इस सारे मामले में हुकूमत के पास हर सियासी जमात का अपना राइट है पॉलिटिक्स का, ज़रूर की जाए, लेकिन जो पानी जैसा मसला है इस पे कम से कम पाकिस्तान के अवाम जो जुड़ी है इस मामले पे कि हमारा रियल एनिमी पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बाहर है, उसके ख़िलाफ़ हमने मजबूत होना है, हमने उसका मुकाबला करना है। हमने आपसी झगड़े को उतना नहीं बढ़ाना कि जहाँ पर दुश्मनियाँ और नफ़रतों में तब्दील हो जाए कि हमारा दुश्मन हमारे पे गालिब हो जाए। जो ये कहता है कि ये सीमा रेखा उखाड़ फेंकने का वक्त है,
जो ये कहता है कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी। ये 12 दिसंबर 2022 को राजनाथ सिंह की और मोहन भगवत की दिल्ली गेट के ऊपर तकरीर है, उसका इक़्तिबास मैं आपको सुना रहा हूँ, जहाँ पर माइंडसेट ये है, आप उनके खिलाफ गुफ्तगू करते हुए आपके पसीने छूट जाते हैं और इधर आप जनाब शेर हो जाते हैं। ये तो ख्वाजा आसिफ और इन लोगों के जो बयानात हमने देखे हैं ना इस मौजूदा सूरत हाल में, अच्छे बयान, अच्छे स्टेटमेंट्स भी दिए, कुछ थोड़े से ढीले भी थे जो फिर हमारे खिलाफ कोर्ट हो गए जब आपने सियालकोटी जुगतें लगाने की कोशिश की। वो हमने 3 साल मिसिंग देखे। उन 3 साल के दौरान इंडिया क्या नहीं कर रहा था। जाफर एक्सप्रेस तक पर तो आपने इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं की। इस तमाम एपिसोड में मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब ने तो मोदी के ख़िलाफ़ नाम लेकर जो है कोई बात नहीं की। तो आप अंदाज़ा लगा लें। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।